ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी बाबा के प्यारे बच्चे 79th डे पे मिल रहे हैं। परमात्मा पिता हम सभी को बहुत प्यार से आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए कि भगवान पिता किस तरीके से अपना धर्म निभा रहे हैं, किस तरीके से हम सभी बच्चों को एक कलाओं में आने के लिए, एक जीवन के रहस्य, किस प्रकार से हमें अपने इस जीवन को जीना है, अपने डे टू डे लाइफ में कैसे चेंज को एक्सेप्ट करना है, किस प्रकार हमारी स्थिति को कैसे मजबूत रखना है, कितने प्यार से पिता हमें बैठ के पढ़ा रहे हैं। कितना वंडर है कि भगवान आकर ये सभी पढ़ा रहा है और बता रहा है कि बच्चे, बाहर का जो परिवर्तन है इसको तो मैं रोक नहीं सकता हूं। आपके अंदर का परिवर्तन अगर इस ज्ञान को सुन के होता है, इस शक्तियों को भर के होता है, तो आप बाहर के परिवर्तन की स्थिति में अपनी स्टेबिलिटी को बना सकते हैं। और अगर आप स्टेबल हैं तो आप अपनी सभी कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सभी रोल को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। अपने हर एक रोल में एक्सेल करना तो ये आप बच्चों की जिम्मेदारी है, करना ही चाहिए। तभी करते करते आप उसमें उत्तीर्णता हासिल करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। और बाबा इतने प्यार से आके हमें सब ये पढ़ाते हैं। वंडर है, कभी सोचा ही नहीं था कि भगवान भी कोई ऐसा है क्या कि आके इतना ज्ञान देता हो और इतना सुंदर रीति से हम बच्चों को तैयार करता हो। कभी नहीं सोचा था। हम तो सोचते थे कि दर्शन मात्र से ही बस हम निहाल हो जाया करते थे, मंदिरों में जब खड़े हुआ करते थे, पता ही नहीं था क्योंकि भगवान कौन है। जब भगवान आए और सही ज्ञान पता चला तो पता चला कि यहाँ दर्शन से नहीं, यहाँ तो दर्शन के बाद ही जर्नी अपनी शुरू होती है। तो बाहर की दुनिया बस दर्शन तक ही सीमित, और हम सभी आत्माएं दर्शन के बाद स्वदर्शन करते करते अपने आप को उनकी स्थिति पर लेकर जाते हैं। ये वंडर है कि वो आते ही पढ़ाते ही इसीलिए हैं कि हम सभी आत्माएं उनकी जैसी, उनके समान बन सकें। इसीलिए भी कहा जाता है कि भगवान के बच्चे भगवान समान होने चाहिए। उनको भी ऐसे शक्तिशाली मजबूत बच्चे ही चाहिए, जो इसीलिए कहते हैं कि आप बच्चे इस सृष्टि के आधार मूर्त हैं और इस सृष्टि के उत्पत्ति के सोर्स हैं। सृष्टि की उत्पत्ति नहीं, सृष्टि के जितनी भी अन्य आत्माएं हैं, आप उनकी उत्पत्ति के सोर्स हैं। तो कितनी बड़ी बात है, वंडर है कि बाबा आके हमें इतना हिम्मतवान बनाते हैं। कहाँ तो सभी आत्माएं बोझिल होते होते ड्रामा के अनुसार यहाँ तक पहुंची थी, और कहाँ हम सभी अब वापस अपनी अपनी स्थिति में स्थापित हो रहे हैं। तो आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि हम सभी फिर मिले। आप सब अपने आप को आलस्य से लड़कर, बाहर की परिस्थितियों से लड़कर फिर से लेकर आए अपने आप को यहाँ। आज का दिन जो बेहद खूबसूरत है, समर्पित है उस पिता के लिए, क्योंकि आज एक और दिन मिल गया मुझ आत्मा को इस शरीर में अपने ऊपर कार्य करने के लिए। जैसे हमें पता है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, क्योंकि पता ही नहीं शरीर किस मोमेंट पे छूट जाएगा। और इसीलिए बाबा हम सभी को उस अंतिम घड़ी की तैयारियां अभी से ही कराते हैं। इस सृष्टि रंगमंच पे हम सभी एक नाटक प्ले कर रहे हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। पर जब इस सृष्टि रंगमंच को छोड़ें तो अवस्थाएं इतनी सुंदर हों जैसी बाबा हमसे चाहते, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे हैं, तो हर चीज उतनी ही बेहतर, इतनी ही सुंदर, इतनी ही आकर्षित, इतनी ही 16 कलश संपूर्ण अवस्थाएं हमारी होनी चाहिए जो बाबा हमसे चाहते। तो चलिए आज का दिन जो बेहद खूबसूरत है, हम इस दिन को शुरू करते। हम कल से कुछ पढ़ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से 16 कला संपूर्ण बनने का मैप देख रहे थे, और कल उसकी और एक्सप्लेनेशन में बाबा हमें लेकर गए कि कैसे ये 16 कला संपूर्ण आत्माएं वापस से स्थापित करेंगे अपने आप को उसी स्थिति में। और उसके लिए जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी सुप्रीम गाइडेंस है, जिसको हम श्रीमत बोलते, उसको हम कैसे
अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि इस पूरे सफर में बाबा का ये प्यार है हमारे लिए कि उनके जितने भी ये लेटर्स हैं जो हम पढ़ते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमें और आगे लेके जाती हैं। कैसे हम उनकी इंस्ट्रक्शन को हर पल फॉलो कर सकते, उसके बारे में कल हम पढ़ रहे थे। कैसे हम अपनी स्वामान, अपनी सेल्फ एस्टीम में, रिस्पेक्ट में, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते, हम कैसे हर कार्य को जो बाबा ने बताया है वैसे कर सकते हैं। और हम इसी के बारे में कल बहुत डिटेल में पढ़ रहे थे, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। और बाबा ने कल हमें जो बताया कि किस प्रकार सम्मान में रहने से फरमान की पालना की बात हो रही थी, कैसे उन्होंने बताया कि बाहर इतने विस्तार में हम चले जाते हैं कि अंदर का बीज को, यानी कि बीज रूप अवस्था को ही खो देते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। कल बाबा ने हमें बहुत अच्छे से ये बताया था कि स्वमान शब्द से जब स्व हट जाता है तो मान, यानी कि या तो किसी से मान या अभिमान, ईगो भी आ जाती है, या नीचे भी चले जाते हैं, अर्थात सेल्फ एस्टीम को ही भूल जाते हैं। दोनों ही तरफ जो है बिगड़ जाती है स्थिति। कल उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि जब कोई भी कार्य अपना शुरू कर रहे हैं, कोई भी सर्विस कर रहे हैं, अर्थात जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल भी देखा था कि एक बच्चा भी पढ़ने से पहले एक बेसिक तैयारियां करता है, एक डॉक्टर, हाउसवाइफ, सभी के लिए है ये ज्ञान। तो सभी अपनी एक बेसिक तैयारी करते हैं, फंडामेंटल तैयारी होती है, और बाहर की जो तैयारी होती है उससे पहले बाबा हम सबका ध्यान यहाँ खिंचाना चाहते हैं कि हमारे अंदर की क्या तैयारी है। जैसे कल ही एग्जाम्पल लिया था कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट एक पढ़ने के लिए बैठे और उसने सब तो तैयारी कर ली, एक रूम का वातावरण देख लिया, लाइट देख ली, चेयर टेबल, सभी चीजें सेट कर ली, पर अंदर का वातावरण अगर सेट नहीं करा तो उसका इफेक्ट उसकी पढ़ाई पर नहीं आने वाला है। अगर अंदर से ये कह दिया कि हाँ मैं पढ़ता तो हूं पर मुझे तो याद ही नहीं रहता, तो सारा ही थॉट कैसा हो गया, थॉट का असर ही उसके ऊपर आ गया, किसके ऊपर, उस पढ़ाई के ऊपर आ गया। तो वहां चाहे कितनी भी देर बैठे, उससे कोई खास बेनिफिट होने वाला नहीं है। बाबा ने कल हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया, हमें ये भी बताया कि जो सफलता मूर्त है, यानी कि जो सफलताएं हमें मिलनी चाहिए, अगर हमारे अंदर की परिस्थिति यानी कि सम्मान से अगर हम हट गए तो वो सफलता कभी हमें नहीं प्राप्त हो सकती है जो उस कार्य में हमें मिलनी चाहिए थी। उल्लास नहीं रहता, अंदर से एक्साइटमेंट नहीं रहती उस कार्य को करने की, और बोझिल होके हम करते हैं। इसीलिए आज हम बाहर देख रहे हैं सभी आत्माएं बहुत बहुत बोझे में चल रही हैं, आलस्य की स्थिति में है, ज्यादा सोना पड़ रहा है, खुश होने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ रही है, बार बार नए नए खाने खाने की जरूरत पड़ती है, नए नए कपड़े, अलग अलग कपड़े, अलग अलग फैशन करने की जरूरत पड़ती है, बाहर बहुत घूमना पड़ता है, क्योंकि आत्मा को बोझा है और उसको पता ही नहीं है कि वो आत्मा है। परमात्मा हमें बहुत अच्छे तरीके से ये पहले भी पढ़ा रहे थे कि जब तक आप अपने आप को जाने ये नहीं तो आपका 100% पोटेंशियल किसी भी कार्य में कैसे लगा सकते हैं। अपने आप को जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये सब चीजें हमें वो पढ़ा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब हम इस सब चीजों को देख रहे हैं। और कल जैसे उन्होंने एक एक पॉइंट को बहुत स्पष्ट किया, कैसे बताया कि अगर हम अपनी स्थिति को भूल जाते हैं तो हमारी स्थिति का ही असर हमारे कार्य पे पड़ना है। जैसे मान लीजिए कोई कारोबारी है, बिजनेसमैन है, बिजनेस खोलना, फैक्ट्री लगाना, दुकान लगाना तो एक दिन का काम है, हाँ एक दिन का काम है, पर वहां रोज काम करना ये पूरी लाइफ का काम है। शादी एक दिन में होती है, निभानी पूरी लाइफ होती है। स्टूडेंट 12th 10th पास करके नेक्स्ट क्लास में एक ही दिन में आता है, पर पढ़ाई पूरे साल होती है अगली जगह, अगली औहदे पे, अगले क्लास में जाने के लिए। सेम है, यहीं पर उल्लास खत्म हो जाता है। बोझिल आत्मा आगे बढ़ने में उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। समय तो चल रहा है, और यही कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जैसे डॉक्टर बने 4 साल लगे, डॉक्टर की डिग्री एक ही दिन में मिल गई, पर 4 साल लगे
और उसको पूरे साल पूरे जिंदगी निभाना। ऐसे ही साइंटिस्ट और ऐसे ही सभी दुनिया में सभी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ समझने का बात क्या था कि बाबा बोलते कि अपनी सम्मान की सीट से अगर हट जाते हैं तो जो सफलताएं होनी चाहिए, जैसे दुकान तो लग गई, पर रोज वहां जाना किस तरीके से, कि आज तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या होगा इस दुनिया का, मार्केट में अभी बहुत कम चल रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं। अगर इस थॉट से वहां जाके बैठेंगे तो क्या अट्रैक्ट करेंगे? ये तो अब हमें पता है कि हमारी ही एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और मल्टीप्लाई होके हमारे पास आती है। ये सभी चीजें हमारे को बाबा सिखा रहे हैं। जैसे कल ही बात हो रही थी कि उल्लास में नहीं रहते तो आलस्य में आ जाते हैं, आलस्य में आ जाने से इरिटेट हो जाते हैं। जब इरिटेट हो गए तो पहले तो शरीर पे मेरा इफेक्ट, मेरे रिश्तों पे, मेरे काम पर, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उन पर, हर चीज खराब होनी शुरू हो गई। तो वो सफलता किस काम की है जिसमें आत्मा की सफलता ना हो? अर्थात बाहर तो बहुत सारी चीजें हो गई, सब कुछ कर लिया, पर अंदर से नहीं। जैसे कि हम आज देखते भी हैं, कहते भी हैं कि अगर हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को ही देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो बताते कि हमारी इंडस्ट्री में पहले आज जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। आप लोगों को भी सबको याद होगा कि एक कटोरी में थोड़े से दाल के दाने डाल के म्यूजिक बनाया जाता था, घुंघरू की आवाज से, कोई टेबल की आवाज से, चम्मच और थाली की आवाज से, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट ये हुआ करते थे पुराने जमाने के। इससे म्यूजिक बनाया करते थे, तो भी आज भी वो म्यूजिक, इनकी शेल्फ लाइफ देखिए कितनी अच्छी है कि आज तक है। पिक्चर है पुरानी, आज तक सब देखते हैं, तो क्या कहते हैं, सोल है इसमें, अर्थात वो पॉजिटिविटी, वो प्योरिटी है इसमें। आज वो ही मिसिंग है बाहर समाज में। हम आत्मा, हम भूल गए कि हम कौन हैं, और क्योंकि अपने सम्मान में नहीं, इसीलिए बाहर जो हमारी स्थिति सक्सेस होनी चाहिए थी वो होती नहीं। कल हमने ये सब डिटेल में पढ़ा था। बाबा ने हमें बताया क्योंकि खुद संतुष्ट नहीं रहते तो फिर बाहर किसी को भी संतुष्ट करना कितना मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। और ये भी कल हमने पढ़ा था कि आज हर आत्मा दूसरे के लिए करना चाहती है, क्योंकि ये हमारा निजी रूप है, हम हैं ही ऐसे, इसको एक्सेप्ट करना होगा। दूसरे की मदद करना, दूसरे के लिए कुछ करना, ये हमारा निजी रूप है। पर उन्होंने बहुत अच्छे से ये बताया कि दूसरे के लिए तो करना चाहते हैं, ठीक है, पर क्या आप अपने लिए आप पहले संतुष्ट हैं? आपकी स्थिति कैसी है? ये कल हमें बार बार ही वो याद दिला रहे थे। और ये भी बताया कि जो भी विस्तार में हम आज चले गए हैं विस्तार में जाने से सार को ही भूल गए हैं। विस्तार अर्थात मेरे सभी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि मैं एक पिता हूँ, एक मैनेजर हूँ, एक टीचर हूँ, या फिर एक हस्बैंड हूँ, ये विस्तार है हमारा रोल का, है ना? पर मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। सबसे पहले एक बात, ये मेरा सार है। और अगर सार की तरफ ध्यान आ गया कि मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांतिमय आत्मा हूँ, और मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूँ, उसका इफेक्ट मेरे सभी काम पे आ जाता है। अर्थात जब मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बैलेंस हूं, इरिटेट नहीं हूं, तो मैं अपने पूरे परिवार का ध्यान रख सकता हूं। ये बात कल हम पढ़ रहे थे। कल क्वांटिटी की बहुत बात हो रही थी। लास्ट हमने यहीं तक पढ़ा था जब बाबा ने हमें पढ़ाया कि क्वांटिटी में चले जाते हैं ना हम लोग, कितना ज्यादा विस्तार में चले जाते हैं। आज देखिए कोई छोटा सा फंक्शन भी करना होता है तो कितने विस्तार में चले जाते हैं। पर ड्रामा का एक सीन ऐसा आया कि वो विस्तार भी ड्रामा के सीन ने खत्म किया कोविड के दौरान, है ना? याद करिए कि जब रिस्ट्रिक्शंस थी कि इतने ही लोग जा सकते हैं, ऐसे ही हो सकता है, इतना ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो विस्तार ये कुछ बताने आया था हमें। जो भी सीन बाहर चल रहे हैं, ये बार बार ही बाबा के सभी बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए आते हैं कि समझिए समझिए। अब इसी में कुछ आत्माओं ने तो सच में अपनी लाइफ को परिवर्तन की ओर लेके चले गए,
और कुछ आत्माएं और बोझे में आ गई। ड्रामा का ये सीन है कि बोझे वाली आत्माएं यानी कि एक कलेक्टिव नेगेटिव एनर्जी, और जो परिवर्तन वाली आत्माएं, चढ़ती कला वाली आत्माएं, सबको जोड़ दें कलेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव और पॉजिटिव, यही तो पूरा परिवर्तन लेके आने वाली है बाहर। वही बाहर चल भी रहा है, आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हो रहा है। तो क्वांटिटी में चले जाते हो, लेकिन अपनी क्वालिटी, जब हम क्वांटिटी में चले गए, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक छोटा सा फंक्शन भी करना होता है तो कितने विस्तार में ले जाते हैं, डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए, गिफ्ट ऐसा देना है, या ये लेना है, ये करना है, वो करना है, विस्तार हो गया। अब जब विस्तार हो गया, शादियां तो पहले भी होती थी, सारे फंक्शन पहले भी हुआ करते थे, पर पहले छोटी छोटी चीजों में, एक दो खाने के सामान बनाने में ही, छोटा सा कोई भी उपहार देने में ही, अंदर की स्थिति क्योंकि बहुत अच्छी थी तो बहुत कम में भी बहुत अच्छा लगता था, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हुआ करता था। आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। आज क्या है, इतनी फैलावट है बाहर, इतना विस्तार हो गया हर चीज का, इनफैक्ट पूरी पूरी इंडस्ट्री है इस सब चीजों को करने के लिए, पर अंदर की एनर्जी खराब है, इरिटेट है। जब खुद संतुष्ट नहीं है तो बाहर कुछ भी कर लेने से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। और ये सब अभी फिलहाल हर व्यक्ति इसको महसूस करता है। हम इतने ज्यादा विस्तार में चले गए हैं, एक घर के बाद दूसरा बड़ा घर, फिर एक कार के बाद कोई और कार, और फिर ऐसे 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 और ज्यादा कपड़े, और भी बहुत सारी चीजें, इतने विस्तार में चले गए हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई है आज। इसीलिए हम लोगों ने सुनना भी है और कहते भी हैं कि सुख सुविधाओं के सारे साधन हैं, बस सुख की कमी है। तो ये रिजल्ट क्या हुआ कि क्वांटिटी तो बहुत हो गई, आज सभी आत्माएं, सबके पास सब कुछ है, पर अंदर से सुख की कमी है। इनफैक्ट जिनके पास ज्यादा सुख सुविधाओं के साधन है, देखा जाता है कि वो अंदर से उतने ही बोझे में भी हो जाते हैं। यही परमात्मा इसीलिए यहाँ हम सभी का अटेंशन दिलाना चाहते हैं कि जो सार है उसमें आ जाते हैं। मतलब झाड़ की बात हो रही थी, मतलब एक पेड़ की बात हो रही थी, तो बाबा बताते हैं कि जो बीज है आत्मा, वो पावरफुल है ना। उसके बाद ये पूरा वृक्ष है। यानी कि जितना भी हमारे सभी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आत्मा से हैं। आत्मा से ये शरीर, और शरीर के ये सभी रोल। इंपॉर्टेंट कौन हुआ? आत्मा। पर आत्मा की तरफ ध्यान नहीं, और बस शरीर की तरफ यानी कि उसके रोल की तरफ ध्यान। तो आज देखिए ना कितना बोझिल हो गया हमारा सभी सभी कार्य। सभी, जैसे हम बाबा बता रहे थे कि सभी एक दूसरे का कल्याण करना चाहते हैं। माता पिता को देखो तो बच्चों के लिए करना चाहते हैं, किसी मैनेजर से मिलो तो टीम के लिए, कंपनी के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा बेसिक रूप है, वो हमारा निजी रूप है। ऐसा ही है एक दूसरे के लिए करना, और एक दूसरे के लिए करने का अर्थ ही है कि पहले अपने आप के लिए करना। बाबा यहाँ ये हमें बताना चाहते हैं। तो विस्तार में जाने से वह दूसरों के कल्याण करते करते अपना कल्याण तो नहीं भूल जाते हो। ये कल लास्ट हमारा यहाँ तक पहुंचा था। बाबा बताते कि सभी का हम ध्यान रखते हैं, रखना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। कहीं अपना कल्याण तो नहीं भूल गए ये सब करते करते? अपना कल्याण, अभी हमारा ही क्वेश्चन है बाबा से, क्या अपना कल्याण? अर्थात क्या है कि अपनी स्थिति में पहले आना। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी कोई प्लानिंग है, कोई आज दिन का प्लान बनाया हमने, पर अपनी स्थिति से हिल गए तो क्या वो प्लान में सक्सेसफुल होंगे? नहीं होंगे। उसी को देखो आगे कैसे बताते हैं बाबा। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हैं, ज्यादा अटेंशन दूसरों के प्रति यानी कि बाहर देते हैं, तो अपने अंदर जो है टेंशन चलता है, उसको नहीं देखते हो। बाबा बोलते हैं कि जब दूसरों के प्रति तो हम बहुत बहुत ध्यान देते हैं, है ना, कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे कर लेते हैं, बच्चे को ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये पढ़ाई मुझे लेकर, ये किताबें लाके देनी है, ये खाने का और पहनने का सामान, ये सब हम कर रहे हैं दूसरों के प्रति। पर अंदर उसमें कितने ज्यादा बोझे में आ गए, टेंशन चलता रहता है।
तो उसको नहीं देखते हो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, फिर विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है उसका उनको खलास यानी कि खत्म कर सकते हैं। क्या कहते हैं बाबा यहाँ पर कि हमारे अंदर तो बहुत बोझा है, टेंशन है, पर हमारा अटेंशन बाहर की तरफ है, अपनी तरफ है ही नहीं। बाहर ये हो रहा है, ये हो रहा है। विश्व की क्या बात हो रही है? पहले मेरा यहाँ का विश्व और फिर मेरे यहाँ का, जो मेरे घर के, मेरी फैमिली के, मेरे ऑफिस वाली फैमिली के, ये 4 10 15 लोग, 20 लोग, यही मेरा विश्व है। बोलते भी तो हैं कि आप सभी तो मेरी दुनिया है, ऐसे तो अक्सर हम कहते हैं। तो बाबा क्या बोलते हैं कि बाहर की तरफ जितना ध्यान आप देते हो, क्या उतना अपने अंदर को ध्यान देते हो कि अंदर क्या चल रहा है कोई भी काम करने से पहले? जैसे मान लीजिए हम ऑफिस से घर जा रहे हैं, पर ऑफिस का बोझा है, परेशान है, भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा सर्वशक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर सभी प्रकार के गुण और शक्तियां हैं, ये भूल गए। तो फिर बोझे में है, और बोझे में जब घर पे जा रहे हैं तो बोझा लेके गए तो घर का एनर्जी कैसा हो जाएगा? और आज यही रीजन है कि कहीं, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी किसी बच्चे से बात हो रही थी, बोले मेरे को तो इनको देखने का मन ही नहीं करता है, अपने पिताजी को देखने का बिल्कुल मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अरे पता ही नहीं, रात को आते हैं, सब पे ऊपर चिल्लाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, और सुबह उठते हैं, कुछ हल्का सा भी कुछ हो जाए, चिल्लाते हैं, और चिल्लाते हुए ही ऑफिस चले जाते हैं। तुमने मेरा ये नहीं किया, मेरा रुमाल नहीं रखा, मेरे कपड़े ठीक से नहीं निकाले, मेरी टाई कहाँ है, इसमें नमक तेज हो गया, ये चाय ठंडी हो गई। कह रहे मेरा मन करता है इसको देखो ही नहीं। फिर मैंने कहा फिर क्या करते हो? कह रहे मैं अपने रूम से बाहर ही नहीं जाता जब ये आते और जाते। और मैंने कहा फिर संडे सैटरडे को क्या होता है? तो रहना मुश्किल हो गया ना। और उसी के बाद लॉकडाउन लग गया कि हर पल उसी आदमी को देखना भी पड़ा। ये परिस्थिति है आज फैमिली की, और इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ते जा रहे हैं। मैं आत्मा अपने अस्तित्व से परे, और विस्तार किसका? मेरे ऑफिस के काम का। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बोलते कि बार बार ही बोलते मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से मैं 10 बजे ऑफिस से आता हूँ। क्या कहते, क्या वजह है कि ठीक है? कह रही ऐसे कैसे वो बोल देते हैं कि मेरे लिए कर रहे हैं? सैलरी है, वो बोलते हैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे वेलबींग के लिए कर रहा हूँ, पर मेरे लिए तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं। ये सच्चाई है आज, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आत्मा इतने बोझे में है। आत्मा को मालूम ही नहीं है कि वो बहुत पावरफुल है, भूल गए अपने अस्तित्व। तो पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फास्ट फर्स्ट, अपनी सर्विस फर्स्ट मतलब पहले अपनी सर्विस, स्व का ध्यान पहले, अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः ही हो जाती है। देखिए, जब ये पता चल जाए कि मैं आत्मा शांतिमय हूं, मैं आत्मा सुखमय हूं, तो जब मैं सुख में हूं तो इससे तो सारे काम अपने आप ही हो गए ना। कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे बाबा का, कि अगर आप सुख में हैं, पहले आप सुख में हैं, तो आपसे वो जो सुख की वाइब्रेशन निकल रही है, उसी से ही अन्य आत्माओं को सुख मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम दूसरे को खुश करना चाहते हैं। ये रियलिटी है हम सभी की कि हम सबको खुश रखना चाहते हैं। इसको एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा निजी रूप है, हम कभी किसी को परेशान करना नहीं चाहते। पर जब अपनी मैग्नीट्यूड से हम खिसक गए टूवर्ड्स नेगेटिविटी, मतलब क्या है, बैलेंस से डिसबैलेंस हो गए ना, इस तरफ चले गए, तो अब हमारे पास देने के लिए क्या है? वो खालीपन है, वो संतुष्टि ना होना, वो चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा, आलस की वजह से ये सब आ गया। जब ये सब आ गया तो फिर ये सब दे दिया, पता भी नहीं चला, जाने अनजाने में काम तो बहुत कर लिया। बच्चे को लाकर सब कुछ दे दिया, गाड़ी भी दे दी, टाई भी दे दी, ड्रेस भी दे दी, बड़ा कॉलेज भी लाकर एडमिशन उसमें करा दिया, जितने पैसे होने थे सब खर्च हुए। पर जो उसको चाहिए था,
वो क्या आत्मा को क्या चाहिए? प्यार, सुख, शांति चाहिए ना, वो मिसिंग हो गया। आज ये परिस्थिति हम सभी देखते हैं अपने आसपास। तो परमात्मा क्या बताते हैं इसमें सभी के लिए? देखो, ये ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, छोटे बच्चे के लिए भी, उसकी पढ़ाई के लिए भी, और एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए भी, सभी के लिए। अपनी सर्विस को छोड़ दूसरों की सर्विस में लग जाने से समय और संकल्प ज्यादा खर्च कर लेते हो। इस कारण जो जमा होना चाहिए वे नहीं कर पाते। जमा ना होने के कारण वह नशा, वह खुशी नहीं रहती। अभी अभी कमाया और अभी अभी खाया तो वह अल्पकाल का हो जाता है। बाबा क्या कहते हैं? यहाँ जमा की क्या बात हो रही है? शक्तियों और गुण की जमा। हम कुछ दिन पहले भी इसको देख रहे थे। बाबा ने बोला जमा करते हो, जैसे हम अपने अंदर बल भरते हैं ना, वो बात हो रही है यहाँ। कि एक तो हुआ कि संकल्प में तो आ गए, है ना, दो यहाँ पे बातें हैं। एक हुआ अब हम अपने स्वमान में तो आ गए हैं कि मैं आत्मा हूं, पर इस स्वमान को हम ज्यादा यूज नहीं करते। कभी कभी यूज करते और कभी कभी नहीं करते। तो जब कभी कभी यूज करते तो उसमें हमारा जमा का खाता हो जाता है ना, बढ़ जाता है। पर फिर क्योंकि हम सभी आत्माएं एक दूसरे के करने करने चाहती हैं, कोई भी ऐसा नहीं है इनफेक्ट जो आत्माएं अपनी मैग्नीट्यूड से बहुत दूर हैं, जो जैसे कि बाहर टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या जो जेल में है। एक बारी मुझे भी ऐसा मतलब समय मिला कि मुझे वहां भेजा गया, एक सर्विस थी छोटी सी, और मैं वहां कुछ लोगों से मिला। तो दिल्ली की है ये बात। और वो लोग भी क्या कहते हैं कि हमें पता नहीं क्या हुआ, हमने कर दिया, ये काम हमसे हो गया, गलत हो गया। एक बहुत ही हादसा में बताता हूँ, किसी से मैं मिला और वो पेशे से बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे और मार्केटिंग में थे, और ग्रेटर नोएडा में वो रहते। और क्या हुआ कि बाहर टूर पे थे शायद 26-27 दिन से, और घर लौट रहे थे। तो वाइफ ने पूछा कि आप आज आप क्या खाएंगे? तो बोलते बहुत दिन से बाहर का खाना खा रहा था, मैं खिचड़ी खाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब उस दिन संडे का दिन था और 5 साल का उनका एक बच्चा है, बच्चा था तब, अभी तो बड़ा हो गया होगा, टाइम हो गया इस बात को भी। तो फिर उस दिन संडे था, और ग्रेटर नोएडा आप सभी को उधर का आपको मालूम है कि छोटे बच्चों को ज्यादा बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि बाहर का माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो घर में चावल नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा कि उन बहन जी ने दाल और रोटी बना दी। ये चावल नहीं है, कोई बात नहीं, दाल रोटी बना। और जब वो घर आए, अपना फ्रेश होके खाना खाने बैठे, तो दाल रोटी दी गई प्लेट में। तो वो भाई जी इतने गुस्से में आ गए और उन्होंने प्लेट उठाकर फेंक दी। और उस बहन के यहाँ पर कहीं ऐसी जगह पे लगी कि उसी समय उनको शरीर छूट गया, मतलब डेथ हो गई। अब वो अब वो क्या बताते हैं, जब मेरी उनसे बात हुई, बोलते हैं कि कभी मेरे मन में ऐसा नहीं था, हम लोगों में बहुत प्यार था, पर उस समय पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं बहुत थका हुआ था, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे मन में क्या आया कि मैं इनके लिए तो इतने दिन से बाहर घूम रहा हूँ, 26 दिन हो गए मुझे घर से बाहर गए हुए, क्या इतनी सी छोटी सी बात ये मेरी नहीं मान सकते हैं? और फिर बाद में बताया बच्चे ने कि मम्मी ने मुझे नीचे भेजा था, जो पास में शॉप होती है ना, वहां भेजा था, पर वहां पे भी उस समय चावल या जो भी चीज चाहिए थी वो नहीं थी उस समय। और आगे वाली शॉप पे तो मुझे जाने के लिए मना भी था, और संडे भी था, तो ज्यादातर दुकानें बंद थी वहां पे, जो भी कोई पर्टिकुलर डे था तो बंद थी दुकान। अब जब इस व्यक्ति से पूछा गया, तो बोलते पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं बहुत थका हुआ था, और मैंने कहा चला क्या, थॉट क्या चला था? मेरा थॉट ये चला था कि इन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ और यही मेरे लिए इतना ध्यान नहीं रख रहे। यही है प्रॉब्लम जो बाबा आज हमारे सामने हाईलाइट कर रहे हैं, कि हर आत्मा दूसरे की सर्विस करना चाहती है। ये बेसिक है, पर हमने उस लाइन को अलग लेवल पे ले गए हैं कि आपके लिए कर रहा हूँ। थोड़ा पलट के देखिए, आपके लिए कर रहा हूँ क्या? सब अपने अपने एम के लिए वर्क कर रहे हैं।
हमारा रोल है, मुझे सर्विस करनी पड़ेगी। फिर अगर हम बोले कि क्यों शादी क्यों करी तुमने, तो वो भी एक रोल है, वो भी तुम रोक नहीं सकते हैं। ना तो सर्विस रोक सकते, ना शादी, ये सब चीजें नहीं रोक सकते। तो कहाँ काम करना है? अपने स्वमान पे, कि मैं आत्मा, यहाँ पे अपने आप को फोकस करना था। और यही, इसी की वजह से आज जो है टेंशन, हमारे रिश्ते खराब, शरीर खराब, सब चीजें खराब होती जा रही हैं। और बाबा आज हम सभी को देखो, एक और अभी आगे हम पढ़ेंगे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे के जा रहे हैं। आज ध्यान से इसको समझना है हमें। तो अपनी सर्विस को छोड़ दूसरों की सर्विस में लग जाने से समय और संकल्प ज्यादा खर्च लेते हैं। अर्थात जब हम विस्तार में चले गए ना, ये भी इसके लिए होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, उन्होंने क्या बोला पहले? अपना अंडर सर्विस करो। अगर मैं खुश हूं तो जो भी काम करूंगा उसमें खुशी अपने आप आ जाएगी। अन्य आत्मा अपने आप खुश रहेंगी, पर मानो मैं ही चिड़चिड़ा हूं, ऐसे क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लिखते हैं ना हम लोग, अरे ये हलवा कहाँ है, अरे ये कहाँ गया, ये रोटी क्यों नहीं आई टाइम पे। अंदर से तो इतना कड़वाहट, बाहर से कुछ भी खिला रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए आज एक दूसरे को बहुत, जब हम मिलते हैं, खाने पीने का सामान अनेक प्रकार का है, बहुत अनेक प्रकार के तोहफे मिलते हैं, पर अंदर से संतुष्टि नहीं होती है मिलकर। यही डिफरेंस है। अंदर से बाहर आती है सारी चीज, बाहर से अंदर नहीं। तो अंदर से जो बाहर जा रहा है वही सारे काम करने वाला है, और वही है मेरी शक्ति, मेरा थॉट, मेरा संकल्प। तो बाबा क्या बोलते हैं कि जब सामान में अब कभी कभी रहते हैं, अभी तो हम कभी कभी सामान में रहते हैं ना, अभी क्या शिफ्ट है ना, पहले पता ही नहीं था, अभी पता है, तो कभी कभी सामान में आ जाते। पर कभी कभी हम वैसे रहते जैसे पहले रहते थे। पर आज तो देखो वो बहुत चीज हाईलाइट कर रहे हैं, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देके जाएंगे अभी। तो बोलते हैं कि अब क्या करना है। अभी जो पहले जब आप सामान में रहते हो तो जमा तो कर लिया, पर जैसे ही फिर अपनी सामान की स्थिति से हिले तो वो सारा खर्च हो जाता है। तो जो अल्पकाल का जो लाभ है ना, वो अल्प छोटे से समय का होता है। नशा और खुशी, नशा मतलब कैसा? नशा वैसा नहीं, नशा अर्थात क्या है? मैं आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, बाबा मेरे साथ है, ये नशा। और इसकी खुशी थोड़े ही समय की रह जाती। जैसी कोई परिस्थिति आई, उस परिस्थिति की तरफ हमारा ध्यान गया, हम अपनी स्थिति से हिले, उस स्थिति में आए, तो जो भी कमाया था वो खत्म हो गया। थोड़ी देर चलता है, इसीलिए बोलते हैं अरे अरे अभी तक तो ठीक थे, अभी इरिटेट हो गए। ऐसा भी बोल देते हैं, अभी आप लोग को भी बोलते होंगे ना, अरे हाँ ये मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है इनका, अभी चेंज हो रहे हैं। पर कभी कभी तो लगता है भूत आ जाता है। अभी आप लोग भी ऐसे सुनने वाले हो थोड़े दिन बाद, या सुनते भी हो। तो जमा रहता है, वे सदा साथ रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर हर पल हम अपनी स्व स्थिति में रहते तो जमा का खाता बढ़ता चले जाता है, वो हमेशा साथ रहता है। तो अब जो जमा करना भी सीखो, जमा करना भी सीखो, सिर्फ इस जन्म के लिए ही नहीं, लेकिन जन्मों के लिए जमा करना है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना हम अपने स्वमान में इस जन्म में रहते हैं, मैंने हमें क्या बताया, कौन सा युग चल रहा है? संगम युग चल रहा है। संगम युग में जो भी हम जमा करेंगे वो हमारे अनेक जन्मों तक चले जाएगा। कैसे? ये तो हम जानते हैं, मन बुद्धि संस्कार। अगर मन पॉजिटिव थॉट से भरा हुआ है, बुद्धि डिवाइन बनती जाएगी अपने आप ही। और जब मन और बुद्धि ये दोनों ही दिव्य हो गए, शक्तिशाली हो गए, शक्तिशाली संकल्पों से भर गए, तो क्या होगा? हमारे जो संस्कार हैं वो नेचुरली वैसे बन जाएंगे जैसे बाबा हमें चाहते हैं। और आत्मा जब शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, तो जो यहाँ इस शरीर में संस्कार बनाए, इस शरीर में रहते हुए मन को ऊर्जावान बनाया, इस शरीर में रहते हुए बुद्धि को शक्तिशाली और दिव्य बनाया, तो आगे चले जाएगा। तो एक जन्म का भरा हुआ अनेक जन्मों तक चलना है। तो क्या उतना भरा
ऐसा पूछ रहे हैं। कहने का पता है क्या पर्पस है उनका, कि हर पल अपने सम्मान में रहिए, जल्द से जल्द ऐसी स्थिति में आइए, ये कहना चाहते हैं। अगर अभी अभी कमाया और खाया तो भविष्य में क्या बनेगा। बोलते हैं बाबा कि अभी तो आपने मेडिटेशन किया, छोटे से समय सम्मान में रहे तो सब सही है, जैसी स्थिति से हिले तो वो जो कमाया और अभी खा लिया तो भविष्य में नहीं रहेगा ना, इसीलिए हर पल वैसे रहना है। अभी अभी कमाया और अभी अभी बांटा, फिर से आ गए उसी पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? कौन से वाले पॉइंट पे? उसी पॉइंट पर कि सबको देने का संस्कार हमारा है, ये हमारा अपना है। तो बोलते अभी बांटा नहीं, खाने के बाद समाना भी चाहिए, मतलब जो हमने यूज करा उसके बाद हमारे पास होना भी चाहिए, फिर बांटना चाहिए। अर्थात इतना अपने अंदर भर लो और सम्मान में रहो कि सबको दो भी, और वो बढ़ता भी चले जाए। अभी हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे ना, जब बाबा हमें बता रहे थे ये कैसे होगा प्रैक्टिकली, अभी हम समझेंगे। उन्होंने बताया था कि जब आप अपने अंदर भर रहे हो, एक तो होता है कि खत्म कर देते हैं कुछ तो, पर कुछ लोग बढ़ाते जाते हैं कारोबार की तरह। ये जो ज्ञान रूपी धन है और ये शक्तियां हैं, ये बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। कैसे बढ़ेंगी? जब हर पल हम अपनी स्वमान में रहेंगे कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा, मैं शांतिमय आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं आनंदमय आत्मा, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा। जब इस सभी क्वालिटीज को हम हर पल यूज करेंगे तो ये खजाना बढ़ता चले जाएगा। वही ये बात कर रहे हैं, मतलब दो चीजें होती हैं। एक तो है हम मेडिटेशन में बैठे हैं, परमात्मा से शक्तियां ले रहे हैं, पर क्या हर पल हम मेडिटेशन में बैठ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करना है? तो वहां बाबा कहते हैं हमें कि आप योग युक्त स्थिति में रहें, मतलब जितना ज्यादा हम परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे, जो हम बार बार यहाँ सुनते हैं, मुझे याद करें, मुझे याद करें। अब उनको खोली थोड़ी बोलते हैं वो कि बस बाबा बोलो और याद, याद मतलब मेरे गुणों के साथ कनेक्ट रहिए। और जब आप मेरे से कनेक्ट हैं, अर्थात जब आप अपने आप से कनेक्ट हैं, तो मुझसे कनेक्ट होंगे। मतलब आत्मा के धर्म में जितनी देर रहेंगे उतनी देर आपके गुणों का, शक्तियों का, आत्मा शक्तिशाली स्थिति में रहेगी और ये खजाना बढ़ता चले जाए। शायद समझ में आया होगा। सो आगे बोलते हैं, सिर्फ खुशी होती है जो मिला सो बांटा। बोले ये तो होता ही है, आप बच्चे खुश होते हैं कि जो भी मुझे मिला मैं बांट दूं। आज होता ही है ना, हम अपने जो हमारे अपने सगे हैं, प्यारे हैं, हम उनके लिए कितना कुछ करते हैं। जो भी हमें मिलता है, एक छोटा सा प्रसाद भी ऐसे बांट बांट के, चार मिश्री के दानों को भी हम बांट के खाते हैं। ये हमारा स्वभाव है, निजी रूप है हमारा। तो बोलते हर चीज बांट देते हैं, खुशी होती है। पता है, बाबा कहते हैं मुझे मालूम है खुशी होती है। तो जो मिला बांटा, दान करने की खुशी रहती है, लेकिन उसको स्वयं के, मतलब उसको अपने समाने की शक्ति नहीं रहती। मतलब अगर चीजों को अपने अंदर समाया नहीं और बस बांट दिया, बस ऐसे 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 आ रहा है और जा रहा है, ऐसे और आ रहा है जा रहा है, पर जमा नहीं हो रहा, फिर आगे नहीं लेके जा पाएंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें। खुशी के साथ शक्ति भी चाहिए। शक्ति ना होने के कारण निर्विघ्न नहीं हो सकते हो, विघ्नों को पार नहीं कर सकेंगे। जैसे सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, हम भी सोच रहे हैं सब ठीक चल रहा है, पर लाइफ में कोई कोई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो बहुत दिक्कत आती है। कोई बीमारी आ गई, किसी अपने का साथ छूट गया, घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, कुछ बड़ा बात हो गई, तो तब कैसे हम उस विघ्न को क्रॉस करेंगे? शक्ति चाहिए ना। अगर आत्मा के अंदर बल नहीं होगा तो दुखी हो जाएंगे। दुखी हो गए तो परिस्थिति के ऊपर जो मेरा इफेक्ट पड़ना चाहिए वो तो नहीं पड़ेगा, वो तो गलत हो जाएगा। कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है जी। मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं आत्मा इस डॉक्टर का रोल निभा रही हूँ। अब एक बात, अब दूसरी बात, अब मुझे पता चल गया
कि मैं आत्मा एक डॉक्टर का रोल निभा रहे हैं। दो केस हैं, ए और बी। ए को मालूम नहीं है और बी को पता है कि वो आत्मा है। अब ए जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो कभी कभी बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमें एकदम से ही कुछ निर्णय लेना है, कोई ऐसी बात आ जाती है, जीवन और मृत्यु का सवाल भी हो जाता है। तो अगर घबरा गए तो कैसे होगा? पूरा टीम घबरा गया, परेशान हो जाते हैं कई बार। और क्या मेरी वाइब्रेशन का इफेक्ट उस पेशेंट पे नहीं आएगा? आएगा। तो घबराहट के माहौल में गलतियां ज्यादा होती हैं। बी वाला, बी को पता है कि मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है और मैं इंस्ट्रूमेंट हूं उनका। मेरे को यूज करके बाबा इस आत्मा को हील कर रहे हैं, मैं बस जरिया हूं। तो देखो शक्ति आ गई। मेरी स्थिति में आ जाने से टीम की स्थिति बड़ी अच्छी हो गई। और मानो परिस्थिति तो आनी ही है, उसको रोक नहीं सकते हैं, पर उस परिस्थिति में मेरा राइट डिसीजन होगा, शक्तिशाली आत्मा उस परिस्थिति को आराम से खींच के निकाल देगी बाहर। यही बात बाबा बोलते हैं कि निर्विघ्न होना चाहिए। परिस्थितियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। हमने क्या किया, बाहर सब कुछ सही है तो हम सही हैं, परिस्थिति खराब तो मेरा मूड खराब। होना ये चाहिए मेरा मूड हमेशा सही है, परिस्थिति जो भी हो तो मेरी शक्ति का प्रभाव परिस्थिति पे होगा, तो परिस्थिति मेरी स्थिति से ठीक हो जाएगी। पर अगर मेरी स्थिति डामाडोल हो गई तो परिस्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर, और फिर तो हमें पता ही है कितनी दिक्कतें होती हैं। तो बोलते हैं विघ्नों को पार नहीं कर सकते। छोटे छोटे विघ्न लगन को डिस्टर्ब कर देते हैं। लगन कैसे? उनके साथ कनेक्शन को, मैं आत्मा हूं, ये डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए समाने की शक्ति धारण करनी चाहिए। समाने की शक्ति याद है लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, 16 कलाओं में से एक कला समाने की शक्ति। ज्ञान को समाने की शक्ति, शक्तियों को समाने की शक्ति। किसी भी विघन को पहले समाना, एक्सेप्ट करना कि हाँ ये हो गया है, तभी तो हम उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे। हम क्या करते, विघन आते ही घबरा जाते कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तो विघन को एक्सेप्ट नहीं करते और उसको ना समाने की वजह से वो विघन बड़ी लगती और हम छोटे हो जाते हैं। पर जब हम उसको समा लेते हैं, जब हमने उसको विघन को एज इट इज समा लिया, तो फिर क्या है, वो विघन कुछ है क्या? कुछ तो भी नहीं है, खत्म है। जैसे सागर का एग्जाम्पल कल ले रहे थे ना बाबा, युक्ति कितनी अच्छी दे रहे थे कि सारी नदियां अपना सारा कीचड़ा लेकर सागर में आ जाए, सागर सबको समाता है ना, और फिर जो काम का नहीं उसको बाहर कर देता है प्यार मोहब्बत से। ऐसा तो वो कैसे होगा? जब आत्मा के अंदर उतनी शक्ति होगी। जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती है, वैसे शक्ति की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। देखते हैं ना हम, जो शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, बड़े से बड़े विघन कुछ वो हिला नहीं सकते हैं, बहुत स्टेबल। और उनकी स्टेबिलिटी की जो उनकी स्थिति है, उसकी स्थिति का असर उस विघन को क्रॉस करने में इजी, आराम से निकाल लेते हैं। इनफैक्ट पूरे पूरे परिवार, चाहे वो कारोबार में हो चाहे वो पर्सनल हो, सबको बहुत प्यार से, हिम्मत देते हुए, सबका साथ लेते हुए, सबको पॉजिटिव करते हुए सारी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। यही बात परमात्मा हम सबको बोले हैं। ये मैं आपको बता रहा था ना कि हम एक जिम्मेदारी भी देके जा रहे हो, तो अभी देखो अब आ गया पोर्शन है उनका। बोलते हैं जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती है ना, जब खुश होते हैं तो दिखाई देता है, वैसे शक्ति की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। और हम सब कौन है? आधार मूर्त आत्माएं है ना। डरना अब अलाउड नहीं है, शक्तिशाली स्थिति में रहना चाहिए। सरल चित्त बहुत बनो, लेकिन जितना सरल चित्त हो उतना ही सहनशील हो। सहनशीलता
कि सहनशीलता भी सरलता है। परमात्मा अब यहाँ हमें हाईलाइट कर रहे हैं हमारी शक्तियों को। बोलते हैं कि आपने पावर भर लिया, सहन भी कर लिया, सहन सरल भी हो गए। सरल मतलब कोई भी परिस्थिति आए आराम से निकाल लिया। अब सरलता के साथ सहनशीलता भी अपने अंदर धारण करिए। देखिए यहाँ पे आज तीन शक्ति के बारे में बात हो रही है। पहले आत्मा की शक्तियों की बातें कर रहे थे ना हम बीच बीच में कि अभी हमने करनी है छोटे रूप में, तो आज देखो मैंने शुरुआत करी दी। समाने की शक्ति, हर परिस्थिति में पहले प्रॉब्लम को भी अपने अंदर संभाल लिया, ज्ञान भी अपने अंदर संभाल लिया। जब ज्ञान अपने अंदर होगा तभी तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगेगी ना। पता है पेपर है, शक्तियां हमारे अंदर हैं, हमारे गुण हैं, ये हमारे हैं, संभालिए हम। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि सरल तो हैं, ये सब पता चल गया, सरल तो हो गए, पर सहन शक्ति की कमी हो गई। फिर मतलब ये पता है कि पेपर है, पर कभी कभी हो जाता है ना कि अरे कब तक चलेगा, मैं तो मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, अरे मेरे तो ये हो गई प्रॉब्लम, ये कैसे ठीक होगी। तो मतलब सहन करने की कमी आ गई। सरल तो बन गए और सहन नहीं बने, सहनशीलता नहीं आई, तो भी प्रॉब्लम है। बैलेंस होना चाहिए। तो बोलते हैं सहनशीलता भी लेकर आनी है। आगे बढ़ते हैं। सफलता के साथ समाने की, सहन करने की शक्ति भी चाहिए। सरलता के साथ समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति भी चाहिए। सरलता तो होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पर किसी भी सीन को संभाल लिया और कितना दिन वो चलने वाला है सीन अभी पता नहीं है, तो उसको उसकी भी सहन शक्ति होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर हम काम कर पाएंगे, नहीं तो हार जाते हैं, बहुत जल्दी हार जाते हैं। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं तो सरलता बहुत जो बहुत है भोला रूप धारण कर लेती है। भोले बन जाते हैं। भोले मतलब पता ही है ना भोले का अर्थ क्या है। बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, कुछ कुछ बोलने बातें करने लगते हैं, कहने लगते हैं, गलत व्यवहार कर लेते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। धारण कर लेती है। कहाँ कहाँ भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। जो भोलापन होता है वो बहुत जगह नुकसान कर देता है। तो ऐसा सरल चित्त भी नहीं बनना है। परमात्मा देखो कैसे पढ़ा रहे हैं एक पॉइंट को, कि ऐसा सरल चित्त भी नहीं बनो। मतलब ध्यान ही मत दो किसी चीज पे, ऐसे भी नहीं बनो। अपना पूरा ध्यान रखना है, सरल चित्त भी होना है, समाने की शक्ति को भी, हर चीज शक्ति बैलेंस में होनी चाहिए। अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। वृत्ति कैसी है मेरी, शक्तिशाली, मैं आत्मा हूं, ये मेरी वृत्ति। वायुमंडल, मेरा प्रभाव, मेरा जो ऑरा है उसकी बात हो रही है एक। और दूसरा बाहर का वायुमंडल जहां पर मैं हूं उसकी भी बात हो रही है। तो अपने को चेक करो, चेकिंग करा रहे हैं। अपने आप को देखो कि कोई भी वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता है। जैसे कई बार ये होता है, अभी हम ये सब सीख रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, आपके सामने भी ऐसी परिस्थितियां आती होंगी कि आप जब अपने घर में हैं, वहां का वायुमंडल तो अभी चेंज हो गया है, धीरे धीरे बहुत परिवर्तन में आया होगा, मुझे बताते भी हैं आप में से बहुत लोग। पर मान लीजिए आप कहीं गए, अब वहां का वायुमंडल तो अभी कलयुग में तो अभी ऐसा ही है ना, बाहर तो दिक्कतें ही ज्यादा हैं। तो बोलते हैं कि चेक करो कि बाहर का जो वायुमंडल है, कहीं आपकी वृत्ति की मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूँ, ज्ञान युक्त आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, और ये सारी शक्तियों की बात हो रही है, मैं हूं, वो तो आपको कहीं परेशान नहीं करता। मतलब बाहर जैसे ही हम गए और हम अपनी स्थिति से हिल गए क्योंकि वायुमंडल का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया, ऐसा तो नहीं होता है। जबकि शुरुआत में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर हैं तो ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, तो उसी के बाद वो हमारी चेकिंग करा रहे हैं। देखो आज ये चैप्टर 79th डे पे आ रहा है। मतलब कितना बड़ा बेस उन्होंने हमारा बनाया पहले, कि सब चीजें अब हम फेस कर रहे होंगे, तो आज ये चीज आ गई हमारे सामने। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं आत्मा
बहुत शक्तिशाली हूँ, अपने सम्मान में हूँ, मेरी आत्मिक वृत्ति यूज हो रही है, मैं जहां भी जाऊं मेरा प्रभाव वायुमंडल पे पड़ता है। हाँ, ये स्थिति आएगी अब, इसलिए वो तैयार करा रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो आप बोलोगे अरे वो थोड़ी वो थोड़ी ज्ञान में है, वो थोड़ी चेंज हो रहे हैं। पर तो अभी आप सब बताते हैं ना कि आपके परिवार में अब हर आत्मा अपने ऊपर धीरे धीरे काम भी कर रही है, क्योंकि आप ज्ञान में है। कई लोग तो मुझे बताते हैं कि वो अब हमें इतनी जल्दी फ्री कर देते हैं, बोल देते हैं कि नहीं नहीं आप सो जाओ 9-10 बजे तक, सुबह आपको 4 बजे उठना है, मेडिटेशन करना है, क्लास करनी है। आप आप ये जो मोबाइल का डेटा है आप इसको यूज कर लेना, ऐसी ऐसी बातें लोग करने लगे। थोड़े दिन पहले मुझे कोई बता रहा था कि अब तो मुझे शाम को इनविटेशन भी कहीं पार्टी में जाने का नहीं आता है। मेरे वही दोस्त हैं जो हर बार पार्टी शाम को करते थे और अभी कोई बुलाते नहीं है, बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम आराम से अपना मेडिटेशन करो, तुम ज्ञान में हो, आप लंच पे आना मेरे यहाँ। देखो कैसे वायुमंडल चेंज हो रहा है ना, आपके प्रभाव से, शक्तिशाली हो जाने से बाहर की परिस्थिति चेंज हो रही है। वही पर बाबा बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी वृत्ति में हैं, आप शक्तिशाली हैं, तो आपसे बाहर का वायुमंडल परिवर्तन हो सकता है। अगर वायुमंडल का वृत्ति के ऊपर असर आ जाता है तो यही भोलापन है। मतलब वो बाहर का जो वायुमंडल है उनकी वजह से मैं अपनी वृत्ति से हिल गया, मैं अपनी परिस्थिति या अपनी स्थिति से हिल गया, तो परिस्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर आ गया ना, तो फिर ये भोलापन है। बोले ये आप अलाउड नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हैं। देखो बहुत सरलता से ऐसे ही बोल रहे हैं कि आप अलाउड नहीं है, आप शक्तिशाली बन जाओ, बस हो गया। तो आगे क्या बोलते हैं, ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूं लेकिन वायुमंडल का असर आ गया। नहीं, बोले ऐसा भी नहीं सोचो कि मैं तो ठीक हूं पर वायुमंडल का असर मेरे ऊपर आ गया। कैसा भी वायुमंडल विका जो बाहर का कैसा भी वायुमंडल है विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। जैसे हो जाता है ना, मैं तो ठीक हूँ, अच्छे से चल रहा था, उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं वहां गया ना, वहां का तो वातावरण ही ऐसा था, टेंशन में आ गया, मैं गुस्से में आ गया। तो वही आज बात हाईलाइट कर रहे हैं, यानी कि अभी और भरना है अपने आप को। बोलते कैसा भी वायुमंडल विकारी हो लेकिन आप निर्विकारी होने चाहिए। जब कहते हो हम पतित पावन हैं, पतितों को पावन बनाने वाले हैं, जब आत्माओं को पावन बना सकते हो, अपने आप को बना सकते हो, तो वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकते। ये देखो ये जिम्मेदारी मिल गई है। बाबा क्या कहते हैं, हम सब कौन है, हम उनके साथी हैं ना इस महापरिवर्तन के कार्य में। ये जो महापरिवर्तन बाहर सृष्टि पे चल रहा है, हम उनके साथी हैं। तो वो क्या बोलते हैं, जब आप कहते हो कि हम पतित को पावन बनाने वाले, तो कौन है पतित, पहले हम ही तो पतित थे। अर्थात हम आत्माएं कमजोर थी, पवित्र नहीं थे, तो पावन अब बन रहे हैं ना। तो बोल रहे हैं जब आप बन रहे हैं तो बाहर के वायुमंडल को नहीं बना सकते हैं क्या। अब यहाँ जो वायुमंडल की बात हो रही है, ये ओवरऑल वायुमंडल हमारे आसपास है उसकी बात हो रही है। मतलब जल्द से जल्द हम इतनी पावर स्थिति में आ जाए, पावरफुल स्थिति में, कि जहां भी जाएं वो वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, हमारा प्रभाव उनके उस वायुमंडल पे रहना चाहिए। पावन बनने वाले वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते। बोल रहे हैं जो पावरफुल बनने वाले हैं, आप सब पावरफुल बन रहे हैं ना, तो जो पावन भी बन रहे हैं, पवित्र भी बन रहे हैं, वो किसी वायुमंडल की वशीभूत नहीं है, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारे देखो कितनी पावर भर रहे हैं, लेकिन वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है, यह है कमजोरी। तो बाबा बोलते हैं कि आपकी वृत्ति पर अगर वायुमंडल का प्रभाव आ रहा है तो ये कमजोरी है। हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है।
तुम मिटाने वाले हो, ना कि वश होने वाले। कितनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब याद है ना, कल हम पढ़ रहे थे सर्विस करते हैं, तो सर्विस कौन सी? मान लीजिए आप टीचर हैं, मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, मान लीजिए आप हाउसवाइफ हैं, मान लीजिए आप मार्केटिंग में हैं, कहीं भी हैं, एक स्टूडेंट ही क्यों नहीं है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप जहां पर भी हैं वहां का वायुमंडल अब चेंज होना चाहिए। ऐसी ये जिम्मेदारी बाबा हमें दे रहे हैं कि कुछ भी बाहर हो, पर आप पावरफुल हैं क्योंकि आप मुझसे कनेक्टेड हैं। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। देखिए आज आप बता रहे हैं और उससे आगे एक्सटेंशन में जा रहे हैं, वो हमारे लिए कहते हैं बाहर कोई पतित वायुमंडल है, कोई बात ऐसी है, कह रहे उसका आप वर्णन भी नहीं करिए। कोई बात नहीं, अब जो हो रहा है कोई बात नहीं, आपके होने से वो चेंज होगा, ऐसा बता रहे हैं। वर्णन किया तो जैसे कहावत है ना, ना पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। जिम्मेदारी बोलते आपके होने के बाद वहां कुछ ऐसा हो रहा है और आप उसका वर्णन भी कर रहे हैं, तो कहते हैं ना जो पाप को देखता है वो पाप का भागीदारी है। बोलते वही है, वर्णन भी नहीं करना। अगर कोई भी कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को भूल जाने का अर्थ क्या है? हम अपनी स्थिति से हिल जाते हैं। हमारी स्थिति क्या है? शक्तिशाली स्थिति। हम बाबा से कनेक्टेड हैं। बाबा कोई शब्द नहीं, वो पवित्रता, शांति, शक्ति का सागर, और मैं उससे कनेक्टेड, तो उसके गुणों से कनेक्टेड। जहां बाबा भूल जाता है वहां पाप जरूर होता है। हो जाता है ना, जैसे कहीं बाहर गए, किसी ने कुछ कहा तो कुछ गलत खा लिया, कुछ कह दिया उसको गलत, यानी कि उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, तो वो वायुमंडल फिर हम बताते किसी को तो वो भी गलत है, क्योंकि बाबा भूल जाता है। बाबा की याद होगी तो पाप नहीं हो सकता है। बोले जब हमें ये याद रहे बाबा अर्थात कि मैं कौन हूं? सर्वशक्तिवान पिता की सर्वशक्तिवान संतान हूं। ये याद, मैं अपने आप को परिवर्तन करने वाला, मेरे से विश्व परिवर्तन होना है, ये याद रहता है जब बाबा याद रहता है। इसीलिए वर्णन भी नहीं करना चाहिए, जबकि बाबा का फरमान है, ये तो फरमान है। तो मुख के मतलब बाबा आगे फरमान बता रहे हैं, मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और कोई भी एक शब्द व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। आज से शुरुआत करेंगे इसकी। बाबा क्या कह रहे हैं आज? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं ना अपने बच्चों को, अब समय भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी है। तो क्या कहते हैं कि आप, बाबा का तो फरमान है, क्या फरमान है कि आप बच्चों के मुख से कोई व्यर्थ बात नहीं निकलनी चाहिए। अब हमेशा ज्ञान की बातें निकलनी चाहिए। वायुमंडल का वर्णन करना यह भी व्यर्थ हुआ ना। कोई भी मानो कहीं गए थे, कोई ऐसी बात हो गई, हम किसी को सुनाते ना कि अब वहां वहां ऐसा ऐसा हो गया था, फिर ये हो गया, जो निकल गया समय उसको भी ऐसे से बताते हैं, व्यर्थ है वो। तो बोलते हैं जहां व्यर्थ है वहां समर्थ की स्मृति नहीं रहेगी। जहां व्यर्थ है वहां समर्थ रह सकता है? नहीं रह सकता। आगे, समर्थ की स्थिति में रहते हुए कोई भी बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे। अगर मैं आत्मा समर्थ हूं, मुझे ये याद है, तो कोई व्यर्थ नहीं बोलेंगे, ज्ञान रतन ही बोलेंगे। तो वृत्ति को बोल को भी चेक करो। ज्यादा तो नहीं हो गया आज? थोड़ा सा इसको और पढ़ेंगे। बाबा क्या बोलते हैं कि अपनी वृत्ति को चेक करो और बोल, कहाँ पे क्या बात कर रहे हो चेक करो। आप कौन हो? अभी श्रेष्ठ आत्मा हो, इस सृष्टि की आधार मूर्त आत्मा हो।
पावन पवित्र आत्मा हो, महान आत्मा हो, सुप्रीम सर्जन के डायरेक्ट बच्चे हो, ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते। अब आप नॉट अलाउड। हाँ, चेक करो। कहीं ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। हम बोल रहे थे ना सॉरी, हाँ मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने ऐसा कर दिया, मुझे दुख हुआ, मुझे ये गलत नहीं करना चाहिए था। हम लोगों में से बहुत सारे लोग कभी ऐसा कर भी देते हैं, ज्ञान में चलते हुए भी ऐसे कर देते हैं, हो गया ना, बोलते हैं कि ये करके छुट्टी हो गई, बस सॉरी बोल दिया, आगे निकल गए, फिर से वही गलती करते हैं। लेकिन नहीं, कितनी भी कोई भी माफी लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता है। हमें याद है ना, हमें कुछ दिन पहले बाबा पढ़ा रहे थे, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है जिसको हम चित्रगुप्त बोलते हैं, है ना। तो हमने कोई भी जो काम किया, कोई भी बात जो समय को मानो नष्ट किया, समय पूंजी है, कल बता रहे थे, याद है आपको, समय हमारी पूंजी है। इस समय संगम युग चल रहा है, एक एक मोमेंट बहुत प्रीशियस है, हम सभी स्टेज पर हैं। ये सब बता रहे थे बाबा हमें कुछ दिन पहले। तो हमने कोई भी गलती कर दी, बोला सॉरी बोल दिया तो हो गया, नहीं, बोले निशान मिटेगा नहीं, ये स्क्रैच आ गया है यहाँ पे। आगे क्या बोलते हैं उसका, जो स्क्रैच जो आ गया है, कोई भी निशान, तो हमारा जो रिजल्ट है और जो रजिस्टर है, मानो कोई रजिस्टर है, कोई पेपर है, अगर वो साफ होता है, उस पर लिखाई होती है, हम क्योंकि हम जीवन की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, हम अपनी क्या लिख रहे हैं, भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारा जो भाग्य का निर्माण, मानो कोई पोथा है, कोई पेपर है, उसमें हम कोई अपना भाग्य लिख रहे हैं। तो एक तो होता है स्पष्ट बहुत सुंदर लिखा हुआ, एक होता है थोड़ा उस पे ऐसे पेन लग गया, एक निशान, फिर कुछ मिटा दिया, तो हो नहीं सकता ना, अब तो लिख गया। तो बोले वो साफ स्वच्छ नहीं होता, इसीलिए ऐसा भी नहीं कहना कि हो गया, माफी ले ली, इस रीति रस्म को भी अपनाना नहीं, अपनाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अपना कर्तव्य है संकल्प में, हमें कुछ कह रहे हैं अभी, अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प ना आवे। हम सबका, बाबा के बच्चों का अब क्या कर्तव्य है कि ना तो संकल्प, ना वृत्ति में, ना वाणी में, ना स्मृति स्मृति में किसी के भी प्रति कोई भी गलत विचार, पाप नहीं आवे। इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ आत्मा। हम सब कौन है, बाबा क्या बोलते हैं, हमें श्रेष्ठ आत्मा बोलते हैं ना, इसी को कहा जाता है श्रेष्ठ आत्मा, अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति में, स्मृति में व संकल्प, वृत्ति अर्थात हमारे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है ना, उस वृत्ति में कोई अपवित्रता आ गई, स्मृति में कुछ याद रख लिया, पुरानी कोई स्मृति में याद बात आ गई, संकल्प किसी में भी नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठपन की स्थिति से, स्मृति जो स्थिति है हमारी श्रेष्ठ आत्माओं की, वो श्रेष्ठपन की स्थिति से स्थित हो नहीं सकते। अगर ये सब थोड़ा सा भी रहेगा तो हमारी जो ये स्थिति है इसमें हम हो नहीं सकते, श्रेष्ठता की स्थिति से दूर हो जाएंगे, ऐसा बोले। सिर्फ कहलाने मात्र हो, मतलब वो खाली बस श्रेष्ठ आत्मा जो बाबा बोलते हैं ना, बस ऐसा ही रह जाएगा फिर, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी कहीं रह गया। इसीलिए कदम कदम पर सावधान रहो, खुशी के साथ साथ शक्तियों को भी साथ रखना है। हम कह रहे थे ना कि इसमें मुझे खुशी मिलती है, ऐसा करने से खुशी मिलती है, ऐसा हो जाए तो ऐसा, बोले खुशियां बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आत्मा की स्थिति बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। विशेषताओं के साथ अगर कमजोरी भी होती है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है।
तो अपनी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए कमजोरी को समाप्त कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार ऐसा होता है ना कि बोलते भी हैं, अरे उनके अंदर विशेषताएं बहुत हैं, पर गुस्सा कर दे। हाईलाइट हो गया ना, तो वही बात हो रही है। बोले विशेषताएं तो बहुत हैं, पर अगर एक भी कमजोरी है तो वो सारी विशेषताएं समाप्त कर देती। समझा? पूछने समझा? सर्विस के बीच में अगर कोई भी डिससर्विस हो जाए तो डिससर्विस प्रत्यक्ष हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक पिता का रोल निभा रहे हैं, माता का रोल निभा रहे हैं, एक शिक्षक का रोल निभा रहे हैं, या मान लीजिए कोई गार्डनर है, माली का रोल निभा रहे हैं, एक स्टूडेंट का रोल निभा रहे हैं। अगर ये हम सर्विस कर रहे हैं ना, सेवाएं दे रहे हैं, उसके बीच में डिससर्विस मतलब थोड़ा सा भी कहीं कुछ हो गया तो उस जो होनी चाहिए थी, जो रिजल्ट आना चाहिए था, वो सारा खराब हो जाता है। कितना भी अमृत हो, लेकिन विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। कहीं पर देखा ना, मानो कोई दूध पड़ा है, बहुत बड़े से भिगोने में दूध है, 10-50 लीटर दूध, उसमें थोड़ा सा नींबू का 2-4 बूंद पड़ गए या कुछ फिटकरी पड़ गए तो फट गया ना पूरा। वो थोड़ा सा ही 2-4 बूंद से इतना सारा चीज फट गई। वही बोल रहे हैं कि जितना भी अमृत हो, उसमें विष की एक बूंद पूरे अमृत को विष बना देती है। कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती डिस सर्विस का कारण बन जाती है, सर्विस को समाप्त कर देती है। कहीं कहीं देखते हैं ना हम, कितने बड़े बड़े लोग काम करते हैं, छोटी सी कोई गलती हो जाए सभी खराब हो जाता है। इसीलिए बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर। पहले करना है, अपने ऊपर अटेंशन करना है, पक्का करा रहे हैं, फिर कहना है। देख, कूद जाओ, कर बैठ कर जाओ, कर कूद जाओ। पहले करना है और फिर कहना है। क्या कहना है? किसी को भी अगर कोई बात, हम ये भी मानो बोलते हैं ना, अरे अटेंशन दीजिए अपने ऊपर, हम ऐसे कहते हैं ना, अरे आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप मेडिटेशन करिए। हम लोग आजकल अपने घर पे भी कहते हैं ना लोगों को जो नहीं कर रहे हैं। उसी की बात आ गई है। कह रहे पहले करिए खुद, फिर किसी को कहना है। कहना सहज होता है, लेकिन करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, सिर्फ कहने का फल अच्छा नहीं। तो पहले करो फिर कहो। थोड़े दिन पहले मुझे कोई बोल रहा था, इतना अच्छा ज्ञान है, इतना अच्छा ध्यान है, मैं तो अपने घर पे सबको कहता हूँ, कोई नहीं करता है, मेरी बात नहीं सुनता है। यही है बुराई। क्या बोलते हैं कि कहना तो अच्छी बात है, पर करना में मेहनत है। और मेहनत जब करेंगे, खुद के ऊपर ये सब चीज लागू करेंगे, तभी तो किसी को कहेंगे, तभी तो वो अच्छा होगा। ऐसा आगे देखते हैं क्या बताते हैं बाबा। बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया, इसको फिनिश करेंगे आज। फिर देखना कैसी क्वालिटी वाली सर्विस होती है। बोलते हैं बाबा कि अगर आप खुद कर लेंगे, अपना टेंशन हमेशा अपने आप के ऊपर रहेगा, तो देखो कितनी क्वालिटी होती है जो भी काम करेंगे उसमें। अपनी क्वालिटी को देखो, समझा? वृत्ति और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। अपनी वृत्ति, अपना ऑरा पावरफुल बनाओ। आप बच्चों को जन्म ही आप बच्चों का जन्म ही है बनने और बनाने के लिए। बच्चों का जन्म कैसे? बाबा जब हमें मिले, मैं आत्मा पता चला, वो परमात्मा पता चला, तो नया जन्म हुआ। तो जन्म किस चीज के लिए हुआ? बनने, यानी कि अपनी स्थिति को ऊपर बनाने के लिए, और अन्य आत्माओं को भी मदद करने के लिए, अन्य आत्माओं को भी बनाने के लिए आपका जन्म हुआ है। परमात्मा ये बताते हैं, सिर्फ बनने के लिए नहीं, पढ़ना पढ़ना पढ़ाने के लिए। मतलब पहले खुद करो, प्रैक्टिकल ऐसा बनो, और फिर अन्य आत्माओं को भी पढ़ाओ।
बनाओ, विश्व कल्याणकारी होना। बाबा बाबा कौन है? कल्याणकारी हैं, तो उनके बच्चे कैसे होंगे? कल्याणकारी होंगे ना। जैसे बाबा कल्याणकारी है, साथ में आप भी मददगार हो, बाबा की मदद कर रहे हैं ना उनके कारोबार में। इसीलिए यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वृत्ति तो ठीक है, ये वायुमंडल ने कर दिया है। अगर अपनी वृत्ति ठीक है और उसका वायुमंडल पर असर नहीं होता है, तो बाहर मेरी वृत्ति ठीक है, वायुमंडल ने कर दिया, बोले अगर ये वायुमंडल, अगर मेरी वृत्ति ठीक है तो वायुमंडल कभी भी मुझे खराब नहीं कर सकता, बल्कि मेरा प्रभाव वायुमंडल पे पड़ेगा और वो ठीक होगा। पावरफुल चीज का प्रभाव आसपास जरूर पड़ता है, वह छिप नहीं सकता। तो अपनी वृत्ति को भी परखने के लिए यह चेक करो कि वृत्ति का वायुमंडल पर असर क्या है। जैसी मैं आत्मा, मेरा ऑरा और इसका असर बाहर जहां भी मैं जाऊं, उस वायुमंडल, इसको चेक करिए। वायुमंडल वायुमंडल अगर वायुमंडल अगर और दिखाई देता है तो समझना चाहिए अपनी वृत्ति में भी कमजोरी है, उस कमजोरी को मिटाना चाहिए। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा बोलते हैं कि चेक करो, और अगर लगे कि वायुमंडल पे मेरा असर नहीं है मेरी वृत्ति का, तो यानी कि वृत्ति में अभी कमजोरी है, उसको पावरफुल बनाए। तो अब राजयुक्त बनो, योग युक्त बनो। अच्छा, आज इतना ही बाबा बोलते हैं। इतने सारे छोटे से में इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया उन्होंने, आज खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के चले गए अभी। क्या बोलते हैं? तो राजयुक्त, राज किस पे करना है? स्वयं पर राज करना है। योग युक्त बनो, मतलब हमेशा उनसे कनेक्ट रहो, बाहर की परिस्थिति से नहीं, उनसे बनो। अच्छा, हमारे बाबा का बहुत फेवरेट सेंटेंस है एक, अब तो जान गए हो, करना तो कर ही लोगे आसान। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। फिर कुछ पूछना कहना, ज्यादा तो नहीं हो गया? समझ में आया? ऊपर से तो नहीं निकल गया? ओम शांति भैया। शांति जी। भैया बहुत सुंदर। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। सत्यव्रत भैया, इंटरनेट ठीक हुआ वहां पर? इंटरनेट आपके यहाँ, मैं यही सोच रहा था आपके यहाँ खराब है। नहीं, उधर दिक्कत आ रही थी, यूपी में और उत्तराखंड की बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट की दिक्कत चल रही है, और इनफेक्ट बाहर यहाँ पर भी बहुत जगहों पर। आज ठीक था, आज समझ में आया सभी चीजें। हाँ, थोड़ा लेट पकड़ा फिर मैंने। लेट ज्वाइन किया था, कोई बात नहीं, कल से टाइम पर। जी। हाँ जी। कोई और कुछ पूछना चाहता या बताना चाहता? नहीं, चलिए हम कुछ देर बाबा से शक्तियां भरते हैं, जो उन्होंने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। देखो कैसे वो पिता हमें बता रहे हैं ना, जैसे माने राजा का बच्चा होता है, वो कोई साधारण एक्टिविटीज नहीं कर सकता ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राजभार होता है, और एक पर्टिकुलर संस्कार होते हैं, एक उनका लाइफस्टाइल होता है। वैसा ही राजकुमार को राजकुमारी को रहना। देखते हैं ना हम, वो बच्चे बाहर अन्य बच्चों से अलग होते हैं, यही वो आज हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आप बच्चे कौन हैं? आप विश्व के आधार मूर्त हैं, है ना? आप शक्तिशाली पिता के बच्चे हैं, विश्व के कल्याणकारी बच्चे हैं। पहले ऐसा बने, बन के दिखाएं, और फिर दूसरे को कहें। अगर हम ऐसे ही कहेंगे, खुद नहीं बनेंगे, तो फिर कार्य नहीं हो। और कितने सुंदर रीति से बताया कि आपकी वृत्ति का प्रभाव वायुमंडल पे पड़ना चाहिए। वायुमंडल, मेरा ऑरा, आत्मा इतनी शक्तिशाली हो कि पहले ये ऑरा बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, फिर जहां भी आप जाएंगे
वहां का ऑरा शक्तिशाली हो जाएगा। सोचिए कितनी आत्माओं के सेवा के, उनको अपग्रेड करने के, उनको ऊपर की ओर बढ़ाने के, उनको चढ़ती कला और उड़ती कला कराने के आप निमित्त बनेंगे। कई बार होता है ना ऐसा कि कहीं जाने का मौका मिला, अगर हम कमजोर होते हैं यहाँ से, तो हम कैसी बातें करते हैं, कमजोरी वाली करेंगे ना, तो फिर हम उनको क्या देकर आएंगे, कमजोरी देकर आएंगे। पर अगर आप पावरफुल हैं, ज्ञान युक्त हैं, योग युक्त हैं, तो कैसी बातें होंगी, वहां वातावरण पावरफुल हो जाएगा ना। कैसे वो क्या कहेंगे, अरे ये तो कैसे कितने चेंज हो गए, इतने पावरफुल कैसे बन गए, क्या कर रहे हैं ये, कौन है, कैसे कर रहे हैं, मुझे भी करना है, मुझे भी अपने अंदर से ये पावर लेकर आनी है। यही है सेवा। और हम तो राजा के बेटे हैं, राजा शक्तिशाली परमात्मा के बच्चे। लायन किंग की स्टोरी याद है ना, कुछ दिन पहले हमने देखी थी, बाबा ने बोला था शेर के बच्चे हैं, अभी बकरियों जैसी बातें नहीं कर सकते। आज इसीलिए इसी प्यारी रीति से उन्होंने हमें जिम्मेदारियां भी दी कि कहीं भी जाएं, वहां का वातावरण आपके होने से एलिवेटेड होना चाहिए, कहीं कुछ गिरावट नहीं होनी चाहिए। जहां भी है वहां ऐसा ही वातावरण बनाना है, ताकि अन्य आत्माओं को भी हम एलिवेट कर सकें, बढ़ा सकें, उनको उनकी स्थिति पर लेके आ सकें। वो अपने मैग्नीट्यूड से दूर हैं, उनको उनके मैग्नीट्यूड पर जाने में शायद थोड़ा बहुत योगदान हम कर सकें। यही बाबा हम सभी को आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके गए हैं। चलिए जी, तो हम कुछ देर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है भरते हैं ना अपने अंदर, वो तो चले गए, पावर भरते, ताकि हम उनके दी गई बातों पर अपने आप को चला सके। चलिए कुछ देर हम बैठते, शक्तियों को भरते। आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूं, आप अपना मोबाइल साइड पे रख दीजिए, आपको स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से बैठिए। मैं आत्मा हूं, हम बाबा से शक्तियां भरेंगे। और आज बाबा इतनी चीजें जो हमें बता के गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके गए, अंदर ये ज्ञान के पॉइंट्स को हम रिवाइज करेंगे, है ना, एक एक करके इसको रिवीजन करेंगे, ताकि दिन भर हम अपने हर कारोबार में इसको यूज कर सकें। मैं आत्मा, देखें अपने ऊपर परमपिता परमात्मा, और उनसे हमें वाइट कलर की लाइट, डिवाइन लाइट आ रही है। अब मैं कुछ देर के लिए अपनी वाणी को विराम लगाता हूं। आप रिवाइज करिए एक एक पॉइंट को, जैसे अपनी पावरफुल वृत्ति बनाना है, हमारा प्रभाव वायुमंडल पे पड़ना चाहिए, हमारे चेंज से अन्य आत्माओं को चेंज होना चाहिए, आए अपने आप ही आए उनके अंदर चेंज, पहले हम पढ़ें फिर अन्य आत्माओं को पढ़ाएं। हम विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, क्योंकि बाबा कल्याणकारी हैं। हम अपनी सम्मान में पहले आए, फिर अपने सभी काम करें। हम पहले अपनी स्थिति को मजबूत बना के फिर अपने किसी भी सर्विस पे जाएं। हम सार की तरफ ध्यान दें, तो विस्तार अपने आप अच्छा रहेगा। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, ये मेरे सम्मान है कुछ, हम उसमें रहेंगे तो सभी कार्य बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। ये सारे ज्ञान के पॉइंट्स आज हमें मिले हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूं, और आप इसको अंदर ही अंदर दोहराएं, अपनी
स्थिति को बहुत मजबूत बनाए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपनी इस प्लानिंग को, और अपने सबसे पहले हमारे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं, अभी ये पक्का कराएं कि हमारी स्थिति अब बाबा जैसा चाहते। हम धीरे धीरे, अब नहीं, अब एक अपने आप को शिफ्ट करें तुरंत ही ऐसी स्थिति में कि हमारे उस जगह पे रहने से अन्य आत्माओं को भी उस शक्तिशाली स्थिति का एहसास हो। मेरे घर का वातावरण बहुत पावरफुल बन जाए, पॉजिटिव एंड पावरफुल। मुझे ये करके दिखलाना है ताकि मेरे छोटे और मेरे बड़े इस चीज को समझ पाए। मेरे परिवर्तन से, मेरे प्रभाव से, बाबा की शक्तियों के प्रभाव से अन्य आत्माओं को भी उस शक्तिशाली स्थिति का एहसास हो। कहने का अर्थ, मेरे से बाबा अप्रत्यक्ष हो।
अर्थात ये प्रत्यक्षता कि भगवान हमें ऐसे पढ़ा रहे हैं, वो स्वयं आकर हमें पढ़ाते हैं, हमें इतना मजबूत बना रहे हैं। कोई व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। ऐसी मेरी वृत्ति इतनी पावरफुल हो कि बाहर की कोई भी परिस्थिति अगर आए, मैं आत्मा स्टेबल हूं। अब आगे बढ़ते हुए अपने दिनचर्या को अपने सामने लाएं। हर मूवमेंट हमें पता ही होता है। 90% टाइम पहले से ही पता है क्या क्या करना है, किन किन से मिलना है। तो अब यहाँ पर अपनी वृत्ति को सेट कीजिए कि ऑफिस के समय क्या और घर के समय क्या। पहले हम ऐसे रहते थे, पर अब हम एक समान शक्तिशाली आत्मा, शक्तिवान पिता की मास्टर शक्तिवान मैं आत्मा हूं। मैं आनंदमय हूं। अब हमारा एक ही रोल है। घर और बाहर अलग अलग कुछ नहीं है, एक ही है। यही है पावरफुल वृत्ति। सभी के साथ कारोबार में आते हुए, संपर्क में आते हुए, बस अपने सम्मान की पालना। अब मुझे मुखौटों वाली लाइफ नहीं जीनी है। घर वालों से अलग, बाहर वालों से अलग नहीं। अब मेरी एक ही लाइफ है कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, ताकि बोझे में नहीं आए, लाइट रहे सदा। तभी तो अन्य आत्माओं को लाइट कर पाएंगे ना। खुद घबराएंगे, भारी हो जाएंगे, तो उनको थोड़ी लाइट कर पाएंगे। ऐसा पक्का कराएं अपने आप। मैं आत्मा हर घड़ी अपना बहुत ध्यान मुझे रखता है। मेरी स्थिति कैसी है, किसी का प्रभाव मेरी स्थिति पे तो नहीं आ जाता है, चेक करना है। अब ये दृढ़ संकल्प का बीज बोते हुए कि अभी बाबा ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मुझे मुझे अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत प्यार से निभाना है। और मैं ये अनेक जन्मों के लिए अपने आप के अंदर भर रहा हूं। और मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अब तो मुझे राइट एक्ट करना है ना। ऐसा अपने मन को पक्का कराना है। अपने मन को पक्का कराते हुए दृढ़ संकल्प भरते हुए आ जाए अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। अभी बाबा के महावाक्य पढ़े, ध्यान में भी हमने ये सभी को रिकॉल किया। अब हमें दिन भर याद रहे, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि बाबा की प्रत्यक्षता हमारे से होनी चाहिए। राजा के बच्चे राजकुमार राजकुमारियां होते हैं, साधारण रीति से अब कोई कर्म ना हो, कोई बात नहीं, छोटा सा अटेंशन देंगे,
धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे। चलिए, तो आप सभी योग युक्त स्थिति में रहने वाले सभी बाबा के प्यारे बच्चों को, सभी मीठे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, आधार मूर्त हैं। बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, अब हम लेने को तैयार हैं। इसीलिए तो ये चैप्टर 79th डे पर आया है। ड्रामा का सीन है, देखिए कितना प्यारा। और हम अब तैयार भी हैं, उनको पता भी है, और अब हम लेंगे भी क्योंकि उन्होंने दिया है। इसी भाव में चलिए, तो आज आप मुझे यहीं पर रिलीज दीजिए। हम कल मिलते हैं और देखते हैं अभी कल वो जो ऊपर बैठे हैं भाई साहब हमारे, कल क्या हुक्म चलाएंगे, कौन सा चैप्टर आएगा पता नहीं, कल देखेंगे। वो तो चला रहे हैं हुक्म और हम उनके हुक्म पर चल रहे हैं, और कल देखते, कल अपनी इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे।